सो फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। देखो ये टॉपिक काफी वियर्ड है बट मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को मैं जितना हो सके उतना सिंपल और अप्रोप्रिएट रख सकूं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक आखिर मेरे माइंड में आया कहां से? तो इसका रीजन है पिक्सार। देखो मैंने रिसेंटली कोई पिक्सार की मूवी नहीं देखी बट मुझे पता चला पिक्सार के एक मीम के बारे में, पिक्सार डंप ट्रक मीम। और हाँ, इट्स अबाउट पिक्सार मॉम्स। और आई गेस आपको भी इस मीम के बारे में अब तक पता लग ही गया होगा, जिसमें हमें नॉर्मल एनिमेटेड कैरेक्टर्स और पिक्सार के कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जहां नॉर्मल ऐसे दिखते हैं और फिर आता है पिक्सार। तो इस मीम की शुरुआत आखिर हुई कहां से? जो कि मुझे लगता है इस मीम की शुरुआत इनक्रेडिबल से हुई थी। आपको याद है वो सीन हेलन का, वो कांच वाला? और वहीं से लोगों ने एक चीज नोटिस करना चालू कर दी कि कैसे पिक्सार की मॉम्स बाकी अदर कैरेक्टर से ज्यादा थिक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ही है, लोगों ने इस मीम को कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया है। I mean, आप खुद जाके एक बार उन मूवीज को देखो तब आपको ये पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पिक्सार की 90% ऑफ द मॉम्स लुक्स नॉर्मल। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो हम बात कर रहे हैं पिक्सार की, तो मेरे पास एक लिस्ट है पिक्सार मॉम्स की। ये मत पूछना क्यों है। सबसे पहले क्वीन फ्रॉम बिग लाइफ, क्वीन एलिनोर मूवी ब्रेव से, टॉय स्टोरी से एंडी की मॉम और मिंगली टर्निंग रेड से। ये जो भी मैंने नाम बताए इनमें से एक भी डंप ट्रक मीम में फिट नहीं बैठती। और हेलन पार, मामा इमेल्डा रिवेरा और लॉरेल लाइटफुट को छोड़कर कोई भी पिक्सार का कैरेक्टर इसमें फिट नहीं बैठता। लेकिन डू यू नो पिक्सार कोई ऐसा अकेला स्टूडियो नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। मैं मीम की बात कर रहा हूँ। देयर आर अदर मूवीज जहाँ पर ऐसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि चेल फ्रॉम एल्डोराडो, प्रिंसेस कीड़ा फ्रॉम एटलांटिस द लॉस्ट एम्पायर और मैक फ्रॉम हरक्यूलिस। तो हाँ, इसे कहते हैं हार्टमैन हिप्स। जो कि हार्टमैन हिप्स ये डिफर करता है मेल और फीमेल बॉडी को और मेल और फीमेल बॉडी की डिफरेंट एजेस को, जिसे बोन्स जो कि एक स्टॉप मोशन एनिमेशन डायरेक्टर है, ये सब उन्हीं ने एक्सप्लेन किया था। बेसिकली उनके हिसाब से इलास्टिकल के साथ जो प्रॉब्लम है इट्स बिकॉज ऑफ साइंस। वेट, ये कौन सी साइंस आ गई? मोर स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ शेप साइकोलॉजी। एनिमेशन में एक सर्टेन टाइप ऑफ डिजाइन बहुत कुछ बता देता है किसी कैरेक्टर के बारे में। जहां पिक्सार में आप देखोगे तो वो कैरेक्टर डिजाइन से एज डिफरेंशिएट कर रहे थे। जैसे जहां हार्टमैन हिप्स वाला कोई कैरेक्टर हो तो वो हमें एक मैच्योर वुमेन शो करना चाहते हैं। और बोन्स का ये भी कहना है कि सॉफ्ट और राउंड हिप्स को हम एसोसिएट करते हैं सेफ्टी, क्लोजीनेस और ट्रस्टवर्दीनेस से। क्या? तो ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन है एनिमेशन चॉइस और टाइम चेंज का। जैसे जो चीज किसी समय पर वर्क कर गई मे बी वो अभी वर्क ना करे। और बिग हिप्स बस एक शॉर्टकट था आपको बिन कहे ये बताने का कि ये एक मैच्योर वुमेन है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई दे डोंट मेड अपर पार्ट बिग। तो आंसर सिंपल है, बिकॉज ऑफ किड्स एंड फैमिली फ्रेंडली मूवीज। बट डज इट मेक एनी डिफरेंस? आई गेस नॉट। और जैसा कि मैंने कहा, टाइम के साथ कुछ चीजें वर्क नहीं करती और उन्हीं में से एक है हार्टमैन हिप्स। मे बी ये स्टिल वर्क कर जाए, विच आई थिंक इट विल, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना मे बी ये पहले था। और अब मेल कैरेक्टर्स को देखोगे तो उनमें ऐसा कुछ नहीं है। दे जस्ट गॉट स्मॉल लेग्स एंड रियली बिग शोल्डर्स टू शो अ मैच्योर मैन। और फीमेल कैरेक्टर के केस में ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। लेकिन पिक्सार को आप देखोगे तो इलास्टिकल की फिजिक वैसी नहीं देखी जानी चाहिए थी जैसे उसे हम देखते हैं। वो तो बस एक शॉर्टकट था व्यूअर्स को ये कन्वे करने का दैट शी इज मैच्योर। और आई गेस किसी को पता नहीं चला। बट आई गेस इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इसमें कसूर है इंटरनेट का। इफ यू आर एक्टिव ऑन इंटरनेट एंड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इवन दो यू आरंट, आई एम द वन हु इज एक्टिव, क्योंकि मैं हर दूसरी वीडियो में इंटरनेट पे बात करता हूँ। एंड यू नो इंटरनेट इज वियर्ड प्लेस जहाँ पे आप अपने फीड्स की भी फोटो पोस्ट नहीं कर सकते। और उसी में आता है ऑब्सेशन ऑफ बिग बर्ड्स। और सरप्राइजिंगली ये कोई अभी की चीज नहीं है, ये सेंचुरीज पहले की चीजें हैं। यानी हिस्ट्री में पहले कई बार ऐसे ऑब्सेशन हो रखे हैं डिफरेंट चीजों के। और पता नहीं क्यों मैंने वो हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। पहले साइंस और अब हिस्ट्री, यहाँ चल क्या रहा है? तो एक जर्नलिस्ट है हीदर राडके, उनकी एक बुक है बर्ड्स बैक स्टोरी। पता नहीं कैसे बट वीडियो धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही वियर्ड होती जा रही है। तो उनका ये कहना है कि बर्ड्स बिकेम अ सॉर्ट ऑफ लेंस थ्रू विच यू कैन सी द वर्ल्ड। क्या? I mean, मैं समझ रहा हूं कि वो क्या कहना चाहती है बट चॉइस ऑफ वर्ड्स, नेवर माइंड। तो शॉर्ट में हमें ये पता चलता है कि कैसे पहले के टाइम पे भी ये ये अट्रैक्टिव था, काइंड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड।
और टाइम बदला और हिप हॉप कल्चर के साथ ये और भी ज्यादा बढ़ गया। वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल 1992 का मिक्स अ लॉट का सॉन्ग बेबी गॉट बैक। और सॉन्ग के नाम से ही पता चलता है कि ये सॉन्ग कैसा था, इवन दो ये सॉन्ग कंट्रोवर्सी में भी आया बिकॉज ऑफ लिरिक्स। और जैसे जैसे साल बीतते गए ये और भी ज्यादा बढ़ता गया और अब हम यहाँ पर है। और अभी के टाइम पे तो लिटरली यहाँ पे ब्लास्ट हो रखा है कि फीमेल और मेल कैरेक्टर्स को वो आखिर दिखा कैसे रहे हैं, और अलग अलग जगह हमें दिखाने का तरीका भी अलग अलग दिख रहा है। ये जितना वियर्ड साउंड करता है उससे कहीं ज्यादा वियर्ड ये एक्चुअल में है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हीरोज को देखोगे तो वो पहले जैसे नहीं रहे, टाइम के साथ वो भी चेंज हुए, दे बिकेम लाइक मोर कॉम्प्लेक्स। और वैसे आते हैं ये ट्रेंड्स जो कि लिटरली टाइम के साथ स्विच होते रहते हैं। जैसे अभी लोग फीट्स के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं, लाइक व्हाट द हेल। और जैसे जैसे आप इसे और भी एक्सप्लोर करोगे ये और भी वियर्ड और आई थिंक इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जैसे जापानीज कल्चर हमारे कल्चर से काफी ही डिफरेंट है, और जापान का नाम आते ही पहली चीज जो किसी के भी माइंड में आएगी वो है एनीमे। एनीमे इज वियर्ड, बहुत ज्यादा ही वियर्ड, बट एनीमे के द्वारा ही हमें जापानीज कल्चर के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। बट पिक्सार की तरह एक पॉइंट पे एनीमे को भी ट्रोल किया गया था उनके कैरेक्टर डिजाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर पिक्सार का बिल्कुल ही उल्टा है। आप समझ रहे हो ना, बॉटम की जगह वहां पे टॉप। और जैसे जैसे आप इसे और जानोगे तो ये और भी ज्यादा वियर्ड होता जाएगा, क्योंकि अमेरिकन मीडिया में कुछ और चल रहा होगा और आपके यहाँ पे कुछ और। ये काफी वियर्ड वीडियो है। और टाइम के साथ लोगों का इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। लोग अभी बट्स और फीट्स के बारे में बात करें, मे बी फ्यूचर में आईब्रोज के ऊपर बात करें, किसे पता। और आई गेस इस पे इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रेग्रेट दिस एनीवे। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।